Good morning, students. How are you? I hope all are fine and safe at home. Students, welcome in our video. Today, in this video, we are going to continue chapter 10 here. Students, yesterday I had given to you a home assignment. I hope all of you have tried for it. Now, I am giving you solution of this home assignment. So you have to watch the video carefully. Okay, and you have to match your answers with this assignment. So question number 1 is, with the help of block diagram, explain the role of nitrogen in the growth of plants. Explain the role of nitrogen in the growth of plant. Plant की growth में nitrogen का क्या role है? Okay, you have to explain this with the help of block diagram. ओके आपको ब्लॉक्स बनाने हैं और ब्लॉक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है कि प्लांट्स की ग्रोथ में नाइट्रोजन का क्या रोल है. सो फर्स्टली नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एयर. सो इन फर्स्ट ब्लॉक वी हैव टू राइट नाइट्रोजन फ्रॉम एयर. देन इन सेकेंड ब्लॉक बैक्टीरिया इन द सोइल एक्ट ऑन नाइट्रोजन. जो सोइल में प्रेजेंट बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन पर एक्ट करता है. देन उसके बाद क्या होता है, जब बैक्टीरिया नाइट्रोजन पर एक्ट करता है देन नाइट्रोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक फॉर्म. नाइट्रोजन स्पेसिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है एंड आफ्टर दैट सच स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन गेट एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स फॉर देयर ग्रोथ. जो स्पेसिफिक फॉर्म्स होती है नाइट्रोजन की वो उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाती है. ओके, इट्स अ ब्लॉक डायग्राम. नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड देन बैक्टीरिया एक्ट्स ऑन नाइट्रोजन. बैक्टीरिया नाइट्रोजन पर एक्ट करते हैं. देन बैक्टीरिया के एक्ट होने से नाइट्रोजन स्पेसिफिक फॉर्म में चेंज हो जाती है और स्पेसिफिक फॉर्म को नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और उससे प्लांट्स की ग्रोथ हो जाती है. ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स. Dash air is colorless, odorless and tasteless. Pure air is colorless, odorless and tasteless. जो प्योर एयर होती है जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट नहीं होती, शुद्ध हवा, वो कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है एंड टेस्टलेस होती है. एयर इज इनविजिबल मिक्सचर ऑफ गैसेस. जो एयर है डेट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस. It is made up of mainly nitrogen 78%, oxygen 21% and other gases 1%. एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस प्रेजेंट होती हैं. ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स नीड ऑक्सीजन टू लिव. सभी एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग. ऑक्सीजन की जरूरत बर्निंग के लिए भी होती है. डैश गैस प्रेजेंट इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. अपर लेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? ओजोन. ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट फ्रॉम रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ. ओजोन गैस हमें सन की हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है. And these ultraviolet rays can cause skin and eye diseases. और ये ultraviolet rays जो हैं इनसे स्किन और आई डिसीजेज हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. ओके स्टूडेंट्स, these are the fill in the blanks. And now next is tick the correct option. Which gas is responsible for greenhouse effect? Greenhouse effect के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड. So answer is carbon dioxide. Students, by mistake here in the assignment that is given to you, here carbon monoxide is written. By mistake जो आपको मैंने असाइनमेंट दी है वहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड राइट किया हुआ है. You have to correct this. Okay, you have to write carbon dioxide here.
Clear students, you have to write carbon dioxide here, and your answer is correct answer is carbon dioxide. Carbon dioxide gas is responsible for greenhouse effect. Second is, which gas is required by plants while making protein? प्रोटीन, प्लांट्स जो प्रोटीन बनाते हैं तो कौन सी गैस रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीलियम। नाइट्रोजन। ओके। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, फलीदार पौधे जिन्हें कहते हैं, जैसे पीज। ओके। तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं, और प्रोटीन्स बनाने के लिए कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? नाइट्रोजन। क्लियर? Which gas protect us from harmful ultraviolet radiation? Harmful ultraviolet radiation से कौन सी गैस बचाती है, प्रोटेक्ट करती है? ओजोन। ऑक्साइड ऑफ विच गैस मेक एसिड रेन? कौन सी गैस के ऑक्साइड से एसिड रेन बनते हैं? नाइट्रोजन एंड सल्फर। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर गैस मेक एसिड रेन। ओके। And the last is, where CNG is mainly used as fuel? CNG कहाँ पर एज ए फ्यूल यूज होती है? किचन में, ट्रेन में, ऑटोमोबाइल्स या पावर प्लांट में? ऑटोमोबाइल्स में। CNG is mainly used as a fuel in automobiles. Okay, so these are the tick the correct options. And now next are the answer the following questions. What is humidity? It is the amount of water vapor present in air. जो एयर में वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, that is known as humidity. Second, define acid rain. So answer is, mixture of acidic gases with rain water result in acid rain. जब एसिडिक गैसेस रेन वाटर में मिक्स हो जाती हैं तो उसे कहते हैं एसिड रेन. हाउ ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस? ओजोन लेयर हमारी कैसे प्रोटेक्ट करती है, कैसे प्रोटेक्शन करती है? ओजोन लेयर प्रिवेंट द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट फ्रॉम रीचिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को अर्थ के सरफेस पर आने से, दीज अल्ट्रावायलेट रेज कॉज स्किन एंड आई डिसीजेस. ये अल्ट्रावायलेट रेज से स्किन और आई डिसीजेस की प्रॉब्लम हो जाती है. Why the plants look greener after rain? प्लांट्स जो हैं बारिश के बाद ग्रीन क्यों नज़र आते हैं, ज़्यादा ग्रीन क्यों नज़र आते हैं? आंसर इज, रेन रिमूव्स ऑल द डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द लीव्स एंड फ्लावर्स एंड दे लुक मोर क्लीन एंड फ्रेश. रेन सभी डस्ट पार्टिकल्स को, जो लीव्स और फ्लावर्स पर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव कर देती है, और जो प्लांट्स होते हैं वो मोर क्लीन और फ्रेश नज़र आते हैं. डेट्स वाई प्लांट्स लुक ग्रीनर आफ्टर रेन. और इसी वजह से प्लांट्स ज़्यादा ग्रीन नज़र आते हैं रेन के बाद, क्योंकि उनके ऊपर जो डस्ट, धूल मिट्टी होती है वो सब साफ हो जाती है. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन नाइट्रोजन फिक्सेशन. Some bacteria present in soil convert atmospheric nitrogen into specific form. This process is called nitrogen fixation. कुछ ऐसे बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में चेंज कर देते हैं? स्पेसिफिक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसे नाइट्रेट, सॉल्ट एक्सेट्रा. ओके. और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन. डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग. An extra increase in the average temperature of Earth is known as global warming. अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. एक्स्ट्रा इंक्रीज मतलब ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर होता है उससे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाना, डैट इज़ नोन एज ग्लोबल वार्मिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is greenhouse effect? Now, which helps the earth to maintain its surface temperature is known as greenhouse effect. वो फिनोमेना जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर मेंटेन करता है, that is known as greenhouse effect, which helps the earth
टू मेंटेन इट्स सरफेस टेम्परेचर। अर्थ के सरफेस का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है, डैट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। Okay students, these are the question answer, and now last one is this activity. These are the words box is given to you, these are the clues, and with the help of these clues you have to fill these boxes. Okay, air pollution. एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की कोज क्या होते हैं? एयर पोल्यूशन इज कोज्ड बाय, क्या क्या कारण होते हैं? एयर पोल्यूशन किस किस वजह से होता है? सो यू हैव टू सेलेक्ट द वर्ड्स फ्रॉम दिस बॉक्स। एयर पोल्यूशन के क्या क्या कारण होते हैं? नंबर 1 इज एयर पोल्यूशन, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं तो उससे एयर पोल्यूशन होता है। एंड पोल्यूशन ऑफ ग्रोथ, अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ती है, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा। सो एयर पोल्यूशन के क्या कारण है? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, सेकेंड, एयर पोल्यूटेंट कम्स फ्रॉम। एयर पोल्यूटेंट कहाँ से आते हैं? जो एयर को पोल्यूट करते हैं वो कहाँ से आते हैं? एयर पोल्यूटेंट। सो एयर पोल्यूटेंट कम्स फ्रॉम पावर प्लांट्स, मोटर व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज। मोटर व्हीकल्स जो का धुआं जो होता है, ओके, फैक्ट्रीज का जो धुआं होता है और पावर प्लांट्स का जो स्मोक होता है, धुआं होता है, उनमें एयर पोल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं। मोटर व्हीकल्स, पावर प्लांट एंड फैक्ट्रीज। एंड द लास्ट वन इज एयर पोल्यूटेंट लीड्स टू। एयर पोल्यूशन से क्या हो जाता है? सो एयर पोल्यूशन से क्या क्या होता है? एयर पोल्यूशन से एसिड रेन हो जाती है, क्योंकि पोल्यूटेड एयर जब रेन में मिक्स हो जाती है तो वो एसिड रेन बन जाती है, और जो मोनूमेंट्स को, बिल्डिंग को डैमेज कर देती है, क्रॉप्स को भी डैमेज कर देती है। और क्या होता है एयर पोल्यूशन से? ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ओके, एक्स्ट्रा इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, डैट कोज ग्लोबल वार्मिंग। एंड थर्ड, ओजोन डिप्लीशन। जो ओजोन लेयर है हमारे अपर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, वो हमें यूवी रेज से है। यूवी रेज मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज। बट जितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन होगा तो ओजोन लेयर डिप्लीशन मतलब पतली होती जाती है। ओजोन की जो परत है वो डिप्लीशन मीन्स पतली होती जाती है, और अगर ये ओजोन डिप्लीशन होगी तो इससे हार्मफुल रेज जो है वो अर्थ पर पहुंचेंगी, और जो फिर स्किन और आई डिसीजेस फैला देंगी। तो एयर पोल्यूशन से ये सभी हो जाता है, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन डिप्लीशन। सो स्टूडेंट्स, विद this assignment is complete. I hope it's clear to all of you. You have to note down this assignment in your fair notebook also. Okay students, thank you, have a nice day.